Ya ठीक हूँ ना एने के इधर ठीक हूँ बुढ़िया तुम शाम में आना ना ऐसा तो साथी भाई मैं तो तैयार है सोचे जहाँ भी पी बस मेरी खत्म बताइए तो मुझे मार दो मैं तेरी में मुझे मार कुछ कह भी ना बंद कर ना आई तो बंदे भी तो इससे बड़े नेता हैं जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। चेतना, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? आप सभी का निमाई पाठशाला की श्लोक कक्षा में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आइए अविलंबित रूप से श्री राधा रमन देव जी के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरधरुसधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहो बह्यं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाधवे लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विव्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमनो विजयते। मुझे आशा है आप सब कुशल हैं और प्रसन्न हैं, भजन में खूब आनंद ले रहे हैं और आपकी अन्यत्र जो भी व्यस्तताएं हैं उनमें भी खूब प्रगति है, ऐसी मेरी प्रार्थना है राधा रमन जी के चरणों में। आज की कक्षा एक दिन पूर्व ली गई क्योंकि कुछ संदेह था कि शायद कल यात्रा के कारण कक्षा में या तो स्थगित हो सकती है या समय परिवर्तन हो सकता है, और ऐसा हम नहीं चाहते थे कि किसी भी कारणवश इस हफ्ते की कक्षा स्थगित हो। इसीलिए टू बी श्योर कि कक्षा हो, इसीलिए एक दिन पूर्व इसे लिया गया है। बहुत से बालक ऑफिस में हैं, कुछ कार्यों में हैं और उन सबको ये लिंक उपलब्ध होगा, तो इसमें चिंता नहीं करें कि कक्षा छूट गई। पर लाइव का जो आनंद है, 1-on-1 का जो भाव है, वो आपको जो रिकॉर्डेड कक्षा में है उसमें प्राप्त होना थोड़ा कठिन है। पर जैसी राधा रमन जी की इच्छा। तो आइए हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज हम कक्षा में द्वितीय अध्याय की जगह आज प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे और फिर हम जो द्वितीय अध्याय के जो अग्रसर श्लोक हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज कौन जो है वो इनिशिएट करना चाहेगा प्रथम अध्याय के उच्चारण को। संपूर्ण प्रथम अध्याय कौन जल्दी तेज वाणी में पढ़ने के लिए उत्सुक है? आप उसमें दीक्षा प्रारंभ करेंगी। पहले वसुदेव सुतम देवम एकम शास्त्रम, तत्पश्चात ओम परमात्मने नमः,
अथ प्रथमोध्याय, इस प्रकार से आप इसको प्रारंभ करेंगे। राधे श्याम। राधे राधे लाली, आज पहली बार दीक्षा ने इनिशिएट किया है कि हम उच्चारण करेंगे, तो बिल्कुल आप करें लाली। बाकी सब अपने आप को म्यूट रखे, गति से इस उच्चारण को चलने दे, फिर हम लोग द्वितीय अध्याय को अग्रसर होंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं संगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मु प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पन्वान् खगोमुखा सहसेवाभ्यः हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्त महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्म महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदर। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् बच्चा, वेरी गुड, एब्सोल्युटली परफेक्ट उच्चारण, अद्भुत दीक्षा, बहुत सुंदर। श्यामल सुराना जी आगे कंटिन्यू करेंगी। सघोषो से, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् पच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेवा स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वाधनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नो महि कृते बहुत निहत्य सुंदर बेटा, धर्म बहुत सुंदर। वाह, आज तुम्हारा बहुत उत्तम दिन है आज। कमलेश जी कंटिन्यू। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानातताहिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सम्बन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः साममाधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न नेयमस्माभिः पापदस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रकर्षद्भिः जनार्दन कुलक्षये प्रणशन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽपि भवतुत अधर्ममभिभावत् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते एव न शङ्करः शङ्करो नरकायेय कुलग्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तिपिण्डोदक क्रिया दोषयेते शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकये उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता बहुत सुंदर। बाहूजी, श्रीवत्स बाहूजी। उत्सन्न कुलधर्माणाम् मनुष्याणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एव मुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविग्धमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यानां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगे नाम प्रथम अध्याय। श्री राधा रमन लाल की जय। बहुत सुंदर। आप लोग प्रथम अध्याय तो पाठ कर रहे हैं, इस बात की निश्चितता हमको हो गई है और खूब आनंद। बहुत सुंदर। आइए द्वितीय अध्याय के हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। आप सब अपनी अपनी स्क्रीन पर देखें। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। कृपया करके अपने आप को म्यूट रखें। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। एक और बार देखेंगे, एक आखिरी बार उच्चारण। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? श्री भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म क्या है कि वो अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करे और उसके लिए सर्वोत्तम परिस्थिति और स्थिति केवल यही है कि वो हर परिस्थिति में हर मनस्थिति का त्याग कर कर अपने राज्य के लिए युद्ध करे। यही उसका अव्वल धर्म है। तो इसी प्रकार अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि अगर अपने शास्त्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। अगर तुम इस क्षण पे अपने मनस्थिति के कारण, अपने संबंधियों के कारण आप विकंपित हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको संदेह है, पर ये मत भूलो कि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म क्या है? अपने राज्य के लिए युद्ध करना। जैसे किसी भी परिस्थिति का उस परिस्थिति का उन पर
जो आवेश है, अधिकार है, वो न देखकर एक क्षत्रिय का कुल धर्म है कि वो अपने राज्य के लिए युद्ध करे। तो भगवान कहते हैं कि तुम, हे अर्जुन, तुम अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म क्या है, युद्ध करने के कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा और कोई भी उत्तम कल्याणकारक कारण नहीं है, उत्तम कल्याणकारक कर्म नहीं है। तो एक क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ कर्म और धर्म क्या है कि वो धर्ममय युद्ध की स्थापना करे, वो अपनी राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने से कभी भी विचलित नहीं हो। तो भगवान इस समय अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। इसका उच्चारण ध्यान से लास्ट बार सुनिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार भी है। इस युद्ध को संपन्न करके अगर इस युद्ध में अर्जुन अपने धर्म का पालन करते हैं और अपने राज्य के लिए धर्ममय युद्ध को स्थापित करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजे के समान है कि अगर तुम इस युद्ध को संपन्न करते हो तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये द्वार स्वर्ग का तुम्हारे लिए खुला है, क्योंकि अपने धर्म की स्थापना को कर कर ही आप श्री भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। एक क्षत्रिय अपने पूर्ण जीवन में उस उचित समय की प्रतीक्षा करता है जब वो अपने क्षत्रिय धर्म की का पालन करके अपने आप को इस धर्म की स्थापना के लिए, जिसके लिए उसका जीवन उसे प्राप्त हुआ है, उसे सफल करे। तो आज हे अर्जुन, तेरे लिए वो क्षण है जब स्वर्ग के द्वार भी तेरे लिए खुले होंगे, परंतु कब? अगर तू इस धर्ममय युद्ध को करने से पीछे नहीं हटेगा। तो भगवान कह रहे हैं ये युद्ध अपने आप में ही तुझे स्वर्ग प्रदान करने वाला है, तुझे मुझे प्रदान करने वाला है। तो तू बहुत भाग्यशाली है। बहुत कम ऐसे क्षत्रिय होते हैं जिनको ऐसा युद्ध कर कर मेरी प्राप्ति हो, पर आज तेरे लिए वो स्वर्ग के द्वार खुले हैं। तो इस युद्ध को करने से एक क्षण भी तू पीछे नहीं हटे। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। आखिरी बार, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।
कि ऐसा दृश्य देखने के लिए जिससे स्वयं धर्ममय युद्ध आकर तुम्हारे सन्मुख खड़ा है, ऐसा बहुत कम क्षत्रियों को के भाग्य में होता है। तू चिंता मत कर और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं, ध्यान से, अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। एक आखिरी बार ध्यान से उच्चारण देखिए। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके हित्वा पापम वाप्स्यसि, तू किसको प्राप्त करेगा? अपराध को, पाप को प्राप्त करेगा। कि तेरे लिए ये एकमात्र अद्भुत एक तेरे लिए अवसर है जब तू, स्वर्ग के द्वार भी तेरे लिए खुले खुले हैं। आज मैं कृष्ण स्वयं भगवान पर ब्रह्म परमात्मा तुझे ये आज्ञा दे रहा हूँ, तुझे ये समझा रहा हूँ कि ये धर्ममय युद्ध करना ही तेरे लिए कल्याणकारक है। न केवल निजी रूप से पर एक क्षत्रिय के रूप से भी तेरा इस युद्ध का पालन करना ही तेरे लिए कल्याणकारी है। पर अगर ये सब जानने के बाद भी अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम, कि ये धर्ममय है, कल्याणकारक है, अगर फिर भी तू इसको नहीं करता है तो ये तेरे धर्म और कीर्ति के विरुद्ध होगा और तू पाप को, अपराध को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को उत्साह देते हैं कि इस युद्ध को करना ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इस प्रकार अर्जुन को कहते हैं कि अगर युद्ध नहीं करेगा तो पापों को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरेच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरेच्यते। एक आखिरी बार उच्चारण ध्यान से देखिए। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरेच्यते। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, और अब सब प्राणी भी तेरा सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। भगवान कहते हैं कि अगर इस सबके बाद भी, मेरे कहने के बाद भी अगर तुम इस धर्म में युद्ध को नहीं करोगे तो पाप को प्राप्त होगे और अकीर्ति को प्राप्त होगे। एक मनुष्य के लिए श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए सबसे श्रेष्ठ बात क्या है कि वो एक जीवन अपना जो जीवन है वो सम्मान से जिए,
रिस्पेक्टफुली जिए। पर अगर भगवान कहते हैं कि तू इस युद्ध को करने के लिए अपना जो उत्साह है, अपनी संशयों को दूर नहीं करेगा और इस युद्ध को नहीं करेगा, तो तेरी अकीर्ति होगी। और अकीर्ति होने से जो लोग हैं वो तेरे बारे में अपयश करेंगे, गलत बोलेंगे, तेरी निंदा स्तुति करेंगे। और जब निंदा करते हैं लोग, उन लोगों के मध्य में रहने का जीवन जो है वो नर्क से भी बदतर हो जाता है, वो बहुत दुखदाई हो जाता है। ऐसा जीवन जीना जब सब लोग आसपास सदा तुम्हारा अपयश करें, तुम्हारी अकीर्ति का गान करें, अरे आय हाय, अरे अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, देखो अपनों को ही मरवा दिया, देखो भगवान के कहने पर भी इस युद्ध को क्षत्रिय के धर्म से वंचित रह गए। इस प्रकार का जीवन जीना तेरे लिए बहुत कठिन होगा हे अर्जुन। तो इस अकीर्ति को प्राप्त न करके मेरे वचनों का समर्थन करे, मुझ पर विश्वास रखे और इस युद्ध को करने के लिए तत्पर हो जा। क्योंकि अपकीर्ति का कथन करने वाले, निंदा करने वाले जो लोग हैं, वो जो तुम्हारा जीवन है उसे बहुत दुखदाई बना देंगे। अब यश करना तो बहुत कठिन है, अच्छे से अच्छा कार्य करो, किसी के मुख से तुम्हारे प्रति कुछ अच्छा निकल जाए, बहुत ही कठिन बात है। पर अगर जीवन में एक छोटी सी गलती हो जाए तो उसका अपयश आजीवन तुम्हें हर समय कुछ समय में सुनने को प्राप्त होता है। तुमने उस समय ऐसा कहा, तुमने उस समय ऐसा किया। ये इस लोक की रीति है प्यारों, चिंता मत करो, ये लोगों का स्वभाव है। कलयुग में लोगों का ये आचरण है कि अच्छा करना कोई याद नहीं रखता और बुरे को कोई भुलाना नहीं चाहता। तो आप सब इससे प्रभावित रह के, पर भगवान कहते हैं अर्जुन को उत्साह बल देने के लिए कह रहे हैं कि इस अकीर्ति को प्राप्त मत कर, क्योंकि फिर निंदा स्तुति होगी और जीवन जो है वो अत्यंत दुखदाई हो जाएगा। तो आइए इसका एक बार उच्चारण और करते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। आखिरी श्लोक में क्या कहते हैं? भयाद्रिणादुपरतम् मनस्यन्ते भयाद्रिणादुपरतम् मनस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रिणादुपरतम् मनस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रिणादुपरतम् मनस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? तथा महारथी लोग मुझे तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। लोग कहेंगे अर्जुन डर गए, ऐसा कह के तेरी निंदा करेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। जो जन, जो प्रजा, जो राज्य तुझे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कि जो जानते हैं कि अर्जुन हमारे हित के लिए लड़ने को सदा तत्पर रहेंगे, जो तुझे बहुमान्य, बहुत सम्मानित मानते हैं, आज अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा अर्जुन, तो उन्हीं राज्य के जो प्रजा के लोग हैं, वही जो तेरे प्रेमी हैं, वही जो तुझमें पूर्ण निष्ठा रखते हैं, उन सभी का जो निश्चय है, उनका जो निष्ठा है, वो तुझमें डगमगा जाएगी और उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त होगा। तू एक अकीर्ति का कार्य करेगा, तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, पर उन प्रजा के लोगों के लिए जिनका तेरे चरणों में, तुझमें पूर्ण समर्थन है, पूर्ण निष्ठा है,
उनके लिए तो कम से कम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या कहते हैं, जो लोग महारथी लोग तुझे भय के कारण से युद्ध करने से हटा मानेंगे, तो लोग कहेंगे अरे जिसे हम इतना सर्वश्रेष्ठ मानते थे वो तो डर गए और उन्होंने भय के कारण युद्ध करने से मना कर दिया, ऐसा कैसा हमारा राजा है। इस प्रकार अर्जुन को इस प्रकार की वाणी बोलकर भगवान कहते हैं कि तू युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा। आइए इसका उच्चारण हम देखेंगे। भयाद्रिणादु परतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रिणादु परतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कि जो कहेंगे तुम बहुमान्य हो, उनकी नजरों में तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे, उनका जो विश्वास है वो डगमगा जाएगा, उनके हृदय को कष्ट पहुंचेगा अगर तुमने इस युद्ध को लड़ने से इनकार किया, क्योंकि सब कहेंगे कि अर्जुन डर गए, अर्जुन ने भय के कारण युद्ध करने से मना कर दिया। आइए 5 श्लोकों का उच्चारण करते हैं, फिर 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। भयाद्रिणादु परतं मनस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। राधा रमण लाल की जय। 2वें अध्याय के अगले 5 श्लोकों को अपने पाठ में जोड़ लें। आइए 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। जिनको कहा जाए केवल वो ही अनम्यूट करें, ऐसा मेरा निवेदन है। श्री भगवान की वाणी, श्री ठाकुर जी को अगर आप कोई राधा रमन जी में जाए तो आप ये 15वें अध्याय का गान करिएगा, निश्चित आपको ठाकुर जी के मुखावली में और उनके जो भाव है उसमें आपको एक बहुत अद्भुत परिवर्तन एक ये मेरा निजी अनुभव है, ये मेरी निजी रियलाइजेशन है कि ठाकुर जी को नारायण कवच और ठाकुर जी को ये पुरुषोत्तम अध्याय श्रवण करने में खूब सुख की अनुभूति होती है। और ऐसा केवल सत्य बताऊं तो जब मंदिर में हम जाते हैं तो नारायण कवच का जब मंगला में जाते हैं तो थोड़ा उच्च स्वर से पाठ करने का सौभाग्य मिलता है। तो गोसाई जी जो अंदर ठाकुर जी स्नान कर रहे होते हैं तो गोसाई जी कहते हैं कि आप सब जब ये नारायण कवच का पाठ करते हैं तो ठाकुर जी की मुस्कुराहट बहुत बढ़ जाती है अंदर। तो हमको ये गोसाई जी ने कहा जो हम आप तक कह रहे हैं, तो नारायण कवच का पाठ और जो पुरुषोत्तम अध्याय है इसका पाठ हो सके तो प्रतिदिन करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी को बहुत सुख प्रदान करता है कि ठाकुर जी के भक्त उन्हें हर क्षण अपने साथ पाना चाहते हैं। कोई ऐसा प्रेम व्यक्त करे कि एक क्षण भी तुम मुझसे दूर मत हो, तो ये जो उनके प्रिय है उनके लिए बहुत सुखदायी भाव है। तो ठाकुर जी भी, ये हमारी वाणी नहीं है, ये स्वयं गोसाई जी ने हमको कहा कि नारायण कवच सुनते हैं कि उन्होंने पूछा आप क्या गाते हैं, ये जो ठाकुर जी की बड़ी स्नान करते हुए एकदम से उनकी दंतावली हमको दिखने लगते हैं, तो हमको बड़ा सुख की अनुभूति हुई, तो हमने आपसे शेयर किया। आइए जो पंचदश अध्याय है उसके पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। पहले हमको कौन कार्पण्य दोषो सुनाएगा? प्रवीण बीबी जी। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव सुनाएंगे बीबी जी? चलो बीबी जी से मेरे को बोलना भाभी श्री। हाँ जी, कार्पण्य दोष आपने याद कर लिया?
थोड़ा ज्यादा, लेकिन देख के पूरा सुना देती हूँ। बीवी जी आप देख के सुना दो। दूसरे अध्याय में है ना? हाँ जी। कौन सा श्लोक है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः कौन सा पृच्छामि। श्लोक है भाभीश्री? बीवी जी मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। 7 नंबर। पांचवा श्लोक बीवी जी। 7 2.7 दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेष्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। बीवी जी बिल्कुल आप इसको हृदयस्थ करिएगा इस श्लोक को, क्योंकि ये हम सबको अपने जीवन में उतारने का विषय है, तो ये हाँ। जरूर करिएगा। गौरवी एक बार दोबारा मुझे सुनाएगी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेयःसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। बहुत सुंदर। वंदना पठानी जी पंचदशोध्याय के प्रथम श्लोक को उठाएंगी। श्री परमात्मने नमः। पंचदशोध्याय श्री पुरुषोत्तम अध्याय श्री भगवान उवाच। वंदना पठानी जी। कौन सा भाभी जी? मैं तो कार्पण्य दोष बता रही थी। अच्छा, आप 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक को उठा सकते हैं, ऊर्ध्व मूलम। आई ट्राई भाभी श्री, मेरे को 15वां का 15वां तो बहुत अच्छी तरह आता है। दैट आई हैव टू सी। प्रथम श्लोक जी बिल्कुल। मैं देख के बोल सकती हूँ ना? जी बिल्कुल, आप बस बोलिए कैसे भी। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड जी। बहुत सुंदर बात हुई। भी कुछ दिन पहले हमारे निमाई पाठशाला के कुछ छोटे छोटे बालक राधा रमन जी के प्रांगण में आए और राधा रमन जी के सन्मुख उन्होंने 15वें अध्याय का गान किया और बहुत सुंदर। जो छोटी छोटी, आपको सत्य बताऊं तो एक लाली लगभग चैतन्या दीदी जितने 3 से 4 वर्ष की है और दूसरी लाली जो है वो लगभग 6-7 वर्ष की है और एक 8-9 वर्ष की थी। तो ये 4-5 लालियों ने मिलकर पुरुषोत्तम अध्याय श्री राधा रमन देव जी के सन्मुख सामने बैठकर उनको सुनाया और उनकी प्रसन्नता को और बढ़ाया। तो मैं निमाई पाठशाला के बच्चों के लिए एक सच में ताली बजाना चाहूंगी, जो ठाकुर जी को उन्हीं के भाव में अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। वो बहुत प्रोत्साहित करने वाला है। और बालकों के लिए, जो मंदिर में और अन्य बालक थे, उन्होंने, उनकी माताओं ने आके हमसे पूछा कि क्या गा रहे हैं। तो आप सब अपने आप में ही, यू ऑल आर इंस्पिरेशन टू so many people, so many वैष्णव, so many kids। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि खुद सीखते जाए गुरुजनों की कृपा से और औरों को और भी सीखे, उनको इस प्रकार से प्रेरित करते जाए। तो आप सबके लिए मैं खूब खूब हृदय से साधुवाद करती हूँ। जी वंदना जी। हाँ, ये पंचो अध्याय श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखं सत्यर्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य तं वेद स वेद चित्त। मेरे को प्रैक्टिस नहीं है वेद वित्त। वंदना जी आप प्रयास करिएगा वंदना जी, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको आप याद करने का प्रयास करें। पर आपके एफर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रथम श्लोक उठाएंगी गरिमा जी, बाकी सब म्यूट कर लें। ऊर्ध्वमूलम् जी श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके परिसीमा माश्रु जी।
न रूप। राधा रमन लाल की जय। जय सदा जय हो माता। परिमाता हाँ जी। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दी न च सम्प्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। बहुत सुंदर। नीतू खानी जो बरेली जी। ततः ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं यतः प्रवृत्ति बहुत सुंदर बीवी जी, वाह वेरी गुड। आपसे पहली बार हमने आज सुना है, बहुत सुंदर। हाँ मैंने जी फर्स्ट टाइम ही आपकी क्लास अटेंड किया। जी बिल्कुल। कोई त्रुटि हुई हो माता, कुछ इसमें हम अच्छा कर पाए तो हमको निश्चित रूप से आप बताइएगा और हम उसमें सुधार करेंगे। आपसे सीखने का है मुझे बहुत सारा कुछ। जय जय जय। आइए अर्चना बीबी जी की लाली, नाम भूल जाते हैं। निर्माण दोष अध्यात्म नित्या विनिवेश काम वंदे विमुक्ता सुख सुख संगे गच्छन्त मुदा पदमावयं तत्। मोनिका छिब्बर जी। न तत् भासयते न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पाविका यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्वां परमं मम। याद करिए सोनिका जी। इंदिरा मावटिया जी। ममैवांशो ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनस्रष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बहुत सुंदर। प्रकृति स्थानी कर्षति। वेरी गुड इंदिरा जी। साक्षी मुद्रिजा जी। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युकामति। इंदिरा जी, इंदिरा आप म्यूट करिए प्लीज। हाँ हो गया। हाँ बेटा। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। निर्मल बीबी जी। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च। म्यूट अनम्यूट कर लीजिए जी। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्कायं विषयानुपसेवते। वेरी गुड बीवी जी। विषयानुपसेवते। रगत्मिका गोपी जी। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुम्रानं वा गुणान्वितं विमूढाननुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। चक्षुषः। बहुत सुंदर। अलका बीबी जी। यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिश्चैनं पश्यन्त्यामवस्थितं यतन्तो मुझे थोड़ा अच्छे से सुना नहीं। नहीं यतन तो केवल यतन तो बीबी जी, केवल यतन तो। वैष्णवी। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलम् चन्द्रमासि यच्चाग्रो ततेजो वृद्धिमामकः। बहुत सुंदर। ऋतु अग्रवाल जी। गामाविश्य च भूतानि धारयामहे मोजसा उष्णां चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। सरोज जी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां नैनाश्रित
प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। बहुत सुंदर। पुनीता जी। सर्वस्य चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः समृद्धिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेदविदेव चाहम्। उच्चारण थोड़ा और अच्छा करें। निशि शुक्ला जी एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सब इसको याद कर रहे हैं और ये मुझे पता चल रहा है। बहुत सुंदर। आप सबको साधुवाद। जब नेक्स्ट निमाई पाठशाला का कैंप जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, उसमें हम सभी लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम 2 अध्याय का पाठ और जो 15 अध्याय है उसका गान महाराज श्री के सन्मुख करेंगे और उनकी भी प्रसन्नता को बढ़ाएंगे। आइए अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। आप सबकी स्क्रीन पर जो अगला श्लोक है 15वें अध्याय का वो आ गया है, ध्यान से पढ़िएगा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस श्लोक के माध्यम से क्या भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी जीव आता है, जो भी जीव जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होना निश्चित है, ऐसा हम सब जानते हैं। पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं इस श्लोक के कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। अभी भी भगवान कह रहे हैं कि संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च, एक शर और एक अक्षर। शर प्रकार क्या हुआ? जो नाशवान है, और अक्षर जो अविनाशी है। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, शर और अक्षर, नाशवान और अविनाशी। तो जो नाशवान होते हैं केवल उन्हीं की मृत्यु होती है। हमने पूर्व के श्लोकों में ये बहुत भली भांति समझा है कि इस मनुष्य देह में नाश्वर क्या है? ये जो देह है हमारा, ये जो हमारा शरीर है। और अक्षर क्या है? अविनाशी क्या है? ये आत्मा जो इस शरीर के भीतर वास करती है। तो जो नाशवान है उन्हीं की ही मृत्यु निश्चित है, लेकिन समस्त जीवों की आत्मा क्या है? उसका स्वरूप अक्षर है, अविनाशी है, उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। यही सारे ज्ञान का आधार है। सबसे पहले अगर श्री कृष्ण के भाव को, उनके प्रेम को, उनके धाम को समझना है, उसकी प्रथम सीढ़ी यही है कि हमें इस पूर्ण सत्य से परिचित होना है कि जो ये देह है ये नश्वर है और जो आत्मा है ये अक्षर है, जो अविनाशी है। और यही संपूर्ण ज्ञान की जो धरी है, धुरी है, बेस है, उसे माना जाता है। और इसके आगे ही श्री कृष्ण को समझना संभव है। और अगर ये आत्मा अमर है तो ये अमर क्यों है? क्योंकि ये अमर अविनाशी स्वयं ब्रह्म परमात्मा के भीतर से उत्पन्न हुई है। तो कहते हैं कि जब तक ये अमर आत्मा अमर भगवान में फिर से विलीन नहीं होती, तब तक इस आत्मा को मोक्ष की, शांति की प्राप्ति होना असंभव है। तो यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि शरीर नश्वर है, शर है, और आत्मा अक्षर है, अविनाशी है। और जो
क्षर तत्व है इस जीव का, वो विनाश हो जा उसका विनाश हो जाता है। पर आत्मा जब तक परमात्मा में विलीन नहीं होती तब तक वो अपना देह बदलती है, पर कभी उसका विनाश नहीं होता। तो इस बात को जो समझ जाएगा कि जो आत्मा है वो चिन्मय है, चैतन्य है, वो इस बात को समझने के योग्य बन जाएगा। जैसे कि अगर आपने MBBS की पढ़ाई करनी है तो ये अनिवार्य है कि आप अपनी 11th 12th में मेडिकल को लेकर उसके बेस को समझे, तभी आप MBBS की तैयारी करने के लिए सक्षम होंगे, आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। पर अगर आपको सीधा 12th करें कॉमर्स में और फिर कहें कि मुझे MBBS करना है, तो आपके लिए उस मेडिकल साइंस को समझना असंभव होगा। तो भगवान कहते हैं कि मुझे समझने के लिए सबसे पहली जो चीज तुम्हें समझनी है वो यही है कि जो ये आत्मा है, जो चैतन्य है, जो अक्षर है, ये मुझसे ही उत्पन्न हुई है और ये तब तक अक्षर ही रहेगी जब तक ये पुनः मुझ में विलीन नहीं हो जाती। तो दो प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। क्षर जो है वो देह को कहा गया है और अक्षर जो है वो स्वयं आत्मा को कहा गया है। तो बहुत सुंदर रूप से भगवान यहाँ पर भगवान स्वयं को पाने के भाव को व्यक्त करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। आखिरी बार, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। आप इस अगले श्लोक को हृदयस्थ करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए कक्षा के तृतीय भाग की ओर अग्रसर होते हैं। ये एक अद्भुत मॉडल स्टोरी है जिसमें बहुत सी बातें हमको सीखने जैसा मिलता है और जो कि आज हम प्रयास करेंगे कि आपके मुख से सुने कि व्हाट डू यू रियलाइज फ्रॉम दिस मॉडल स्टोरी। तो आइए, एक बार एक भक्त होता है जिसका ठाकुर जी में बहुत ही अटूट उसकी निष्ठा और प्रेम होता है। तो प्रतिदिन उसका नियम है, वो मंदिर जाता है, ठाकुर जी को भोग अर्पित करता है, वो रोज ठाकुर जी से 5 क्षण बैठ के बात करता है, आप कैसे हैं, विशुद्ध प्रेमी ठाकुर जी का। तो एक दिन उसके मन में स्वतः ऐसा भाव आया कि मेरे प्रभु रोज इस प्रकार से खड़े रहते हैं, लोगों की सब भावनाओं को सुनते हैं, उनकी इच्छाओं को सुनते हैं, उन्हें पूर्ण करते हैं, तो क्यों ना आज मैं ठाकुर जी को एक छुट्टी प्रदान करूं। तो ठाकुर जी से जाके वो कहते हैं, अरे ठाकुर जी तुम पूरा दिन सुबह से 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक खड़े रहते हो, लोगों की बातें सुनते हो, ऐसा करो आज तुम कहीं घूम आओ और तुम्हारी जगह मैं आज मंदिर में खड़ा हो जाऊंगा। तो ये बात सुन के ठाकुर जी को के हृदय को बड़ा आनंद हुआ, प्रसन्नता हुई। तो ठाकुर जी ने भी मुस्कुरा दिया और उनके उस भाव को स्वीकार किया और कहा, ठीक है, मैं आज तुझे अपनी जगह यहाँ पर बिठा जाऊंगा, पर मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि तेरे पास बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे, अपनी इच्छाएं बोलेंगे, कोई रोएंगे, कोई हंसेंगे, कोई कुछ कुछ कहेगा, पर तुम्हें हिलना भी नहीं है, तुम्हें कोई किसी को भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी, केवल खड़े होके उनको श्रवण करना है। मैंने सबके लिए एक योजना बनाई है और मेरी योजना से सबकी सेटिंग जो है वो परफेक्ट है और मेरी इस बात में विश्वास रखना और किसी भी भाव के प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं देना। अब भक्त ने कहा, ठीक है ठाकुर जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, आप बिल्कुल आज हॉलीडे मनाओ, आप जाओ घूमो, आज मंदिर में मैं आपकी जगह खड़े होकर सबकी सेवा करूंगा। तो ठाकुर जी चले जाते हैं और अपनी जगह बिठा जाते हैं उस विशुद्ध प्रेमी भक्त को। अब भक्त खड़ा है ठाकुर जी बनके
और जो बाकी भक्त लोग हैं वो आना चालू करते हैं। अब सबसे पहले आता है एक व्यापारी। वो व्यापारी आता है, ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, ठाकुर जी मेरा खूब अच्छा व्यापार चल रहा है, आप ऐसी कृपा मुझ पे बनाए रखना और खूब मेरा व्यापार चले, खूब परिवार में समृद्धि हो, शांति हो, ऐसा कह के वो प्रणाम करता है। और प्रणाम करते समय उसके जो पीछे की जो पॉकेट होती है, जेब होती है, उसमें से जो उसका पर्स होता है, वॉलेट, जो उनका बटुआ था, वो नीचे गिर जाता है। अब वो प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। अब वो बटुआ वहीं गिरा है। अब थोड़ी देर कोई नहीं आता, थोड़ी देर में एक बहुत निर्धन एक व्यक्ति आता है रोता हुआ, अरे ठाकुर जी मेरा सब टूट गया, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, इतना सारा मुझ पे पैसा देने वाला है, मेरी पत्नी मुझे मारती है कि तुम इतना भी नहीं कर सकते। खूब रोता हुआ वो आता है, जीवन से दुखियारा, ठाकुर जी के चरणों में गिरता है, खूब ज्यादा अपने पूरे दुख दर्दों को व्यक्त करता है, जोर जोर से रोके कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मेरे से क्या अपराध हो गया, क्यों मुझ पे तुम कृपा नहीं करते, क्यों लक्ष्मी जी को मेरे घर नहीं भेजते। इस प्रकार से उस भक्त बने ठाकुर बने भक्त से अपने भाव को व्यक्त करता है। पर वो भक्त को सदा अपने मन ही मन वो याद करता है कि मुझे हिलना नहीं है, मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, मुझे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देना, और वो भक्त खड़ा है बिल्कुल ठाकुर जी की तरह। अब वो व्यक्ति जैसे ही, निर्धन व्यक्ति जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है एक लबालब पैसों से भरा हुआ व्यापारी का वॉलेट उसे नीचे गिरा हुआ मिलता है। ये देख के उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती, अरे वाह 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 वाह, मेरा दिन बना दिया, मेरा जीवन बना दिया। आज अगर मैं उस अपने जो उसके घर में मैं रहता हूँ उसको आज अगर मैं पैसा नहीं देता तो छोटे छोटे बच्चे और बीवी समेत मुझे घर से बाहर निकाल देता, मैं आत्महत्या कर लेता सत्य में। हे ठाकुर तो कितना कृपालु है, इतनी जल्दी तूने मेरी बात सुन ली। वो इतना प्रसन्न हो जाता है और उस वॉलेट को उठाकर जो निर्धन व्यक्ति है वो चला जाता है। अब थोड़े समय बाद फिर एक व्यक्ति आता है जो सेना में होता है और उसे वो नेवी में होता है और उसे जहाज से युद्ध करने के लिए जाना होता है। तो वो आता है ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए, ठाकुर जी मैं जा रहा हूँ, कुछ 15-20 दिनों में लौटूंगा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ युद्ध है, वहां करने जा रहा हूँ, आप मुझ पे कृपा करना, पीछे से मेरे घर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, वो पीछे अकेली रह जाएंगी, तो मैं नहीं होऊंगा, तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि उन सबका ध्यान रखना। ये अभी प्रार्थना वो कर ही रहा होता है कि इतने में पुलिस को लेकर वो जो व्यापारी है वो वहां पहुंच जाता है और जोर जोर से हल्ला करने लगता है, यहीं पे मेरा वॉलेट गिरा होगा, मैं प्रणाम कर रहा था, मेरे वॉलेट में बहुत पैसा था, मैंने अभी अभी किसी से किसी भूमि के बिकने के पैसा लिया था, वो मैंने उस वॉलेट में डाला था, वो सारा का सारा पैसा मेरे वॉलेट में था और वॉलेट गिर गया मंदिर में ही, और ये जो लड़का खड़ा है ये इस समय यहाँ है, निश्चित किसने ही मेरा वॉलेट उठाया है। इस प्रकार से वो जोर जोर से उस नेवी का जो सोल्जर था उसके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाता गया, और जो पुलिस भी थी वो भी क्योंकि व्यापारी के ही कहने से आई थी, उसके ही भाव से वो ग्रस्त थी, तो उन्होंने भी बिना कुछ सोचे समझे उस नेवी वाले को पकड़ लिया कि अब हम तुम्हें जेल में अंदर डालेंगे। अब ये देखते देखते उस ठाकुर बने भक्त से रहा नहीं गया कि अरे ये सत्य नहीं है, तुम गलत इंसान को पकड़ के ले जा रहे हो, ये मैं कैसे होता। और उसको भगवान ने जाते हुए भी कहा था कि अगर तेरे सामने कुछ गलत भी हो रहा हुआ तो मेरे नाम पर हिलना मती, कहना मती, कुछ करना मती। पर वो भक्त से रहा नहीं गया और वो कहता ठहरो ठहरो ठहरो। तो पुलिस भी देखने लगी क्या हुआ, कह रहे अरे तुम गलत इंसान को पकड़ के ले जा रहे हो, तुम जिसे पकड़ के ले जा रहे हो वो तो बेचारा अपने युद्ध के लिए जा रहा है, तुम्हें तो उस गरीब को पकड़ना चाहिए जो इससे पहले आया था। और ऐसा कहकर उसने उस गरीब का जो आया था उसके बारे में सब बता दिया। जो पुलिस थी उसने जाकर उस गरीब को पकड़ लिया और संध्या में उस नेवी वाले को जाने दिया। संध्या में जब भगवान आए तो उस भक्त ने बड़े भाव से ठाकुर जी को बताया, ठाकुर जी आज ऐसा ऐसा मंदिर में हुआ, मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने सही इंसान को पकड़वा दिया। वो इस अपेक्षा में था कि भगवान उसको शाबाश,
अच्छा कार्य किया, तूने बहुत अच्छी बात करी। पर उसकी इस बात को सुनते ही जो भगवान है वो उदास हो गए। तो उसने बोला, अरे भगवान, मैंने तो एक गलत कार्य होने से बचाया और आप नाराज हो रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे बालक, तू जानता नहीं है आज तूने कितनी बड़ी गलती करी है। वो निर्धन की जो पत्नी है, आज उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चों को उस समित बाहर फेंक दिया गया उसके घर से। बहुत उसका अपमान करा के पूरे गांव से धक्के मार मार के उस मकान मालिक ने उसे निकाल दिया। पर आज अगर वो पैसा लेके वो निर्धन जो व्यक्ति था वो अपने घर पहुंच जाता तो उसका घर भी बच जाता, पत्नी भी बच जाती, लज्जा भी बच जाती। और दूसरी ओर वो जो सोल्जर था, जो नेवी का बालक था, आज युद्ध के समय उसके जहां युद्ध करने वो जा रहा था, वहां बहुत बड़ी सुनामी आनी थी। और अगर आज वो नहीं जाता तो वो बच जाता, उसका भी घर परिवार बच जाता। पर आज तूने ये बोलकर सब कुछ नष्ट कर दिया। वो बालक जो था सोल्जर, वो अपनी युद्ध पे चला गया, आज उसकी मृत्यु हो गई है। और वो जो निर्धन जो व्यक्ति था आज जेल के पीछे पड़ा है, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है और उसके बच्चे आज निर्धन बिना किसी सहायता के रोड के साइड में पड़े रो रहे हैं, भूखे प्यासे रो रहे हैं। आज तूने बहुत बड़ा ये अपराध कर दिया, गलती कर दी। मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे योजनाओं में, मेरे प्लान के बीच में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना, पर तूने अपने स्वतः सुख के लिए कि मैं किसी चीज को ठीक करने योग्य हूँ, इस भाव को ग्रस्त करके तूने एक ऐसा कार्य कर दिया जिससे दो परिवार नष्ट हो गए। ये सुनकर भक्त जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, भगवान मुझे मेरे इस ऐसे कार्य से इतना बड़ी प्रलय हो जाएगी। तो भगवान ने कहा, यही तो मैं सदा कहता हूँ कि तुम अपनी योजना क्यों बनाते हो, तुम क्यों सोचते हो कि तुम किसी को सुख प्रदान कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, हम केवल श्री राधा रमण देव जी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपने भाव को श्री ठाकुर जी को व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि केवल वो ही है जिन्होंने एक एक जन का प्लान पहले से बना रखा है। उन्होंने सबके जीवन में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी हादसे हो रहे हैं, जो भी दिल बन रहे हैं, जो भी दिल टूट रहे हैं, इस सब की पुनः योजना हमारे राधा रमन जी ने करी है। तो इसको होने दो, क्योंकि ये होना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। कभी भी इस बात को ये मत सोचो, अरे ऐसा नहीं, क्योंकि शायद इसको होने से अगर कोई रोक देगा ना तो जीवन सुंदर नहीं और दुर्बल हो जाएगा और खराब हो जाएगा। इसीलिए जीवन की हर चोट पर मुस्कुराओ, जीवन की हर प्रसन्नता पर प्रणाम करो, जीवन के हर दुख पर श्री राधा रमन देव जी के चरणों में अपने उस भाव को व्यक्त करो क्योंकि केवल वो ही जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। पर एक चीज मैं भी निश्चित जानती हूँ कि ये हो रहा है क्योंकि ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लिए सबसे उत्तम है। आज आप जिस भी परिस्थिति में हो, दैट ये मैंने बहुत सी मॉरल स्टोरीज में समय समय पर, क्योंकि हम सभी के घरों में छेद तो है ही है, हम अपने लिए भी और आपके लिए भी मैं बार बार इस भाव को लेके मॉरल स्टोरीज को रिपीट करती हूँ, जिससे कि हम सदा ये याद रखें कि अगर किसी के चरणों में पूर्ण निष्ठा है और ये हम कहते हैं, तो जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं, जीवन में आने वाले आंसू, जीवन में आने वाले हादसे हमारे शरीर को, आसपास की वातावरण को प्रभावित जरूर कर सकते हैं, पर हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को सदा प्रसन्न ही रखते हैं कि ठाकुर जी ने मेरे संग ऐसा किया क्योंकि शायद इससे बहुत बुरा हो सकता था, शायद इससे सच बताऊं तो बहुत बुरा होना ही था, पर हमें इतने में समेट दिया। यही निश्चित उस बात का जो अर्थ है वो यही है कि हमारे ठाकुर हमसे पहले सदा हर परिस्थिति में खड़े हैं। अगर आज वो भक्त अपने मुख से उस निर्धन बालक के बारे में नहीं बताता तो आज ठाकुर जी की योजना परिपूर्ण थी, उन्होंने उस परिवार को भी साधा था और उस परिवार को भी। पर हम कभी कभी सोचते हैं कि वी आर स्मार्टर देन इवन राधा रमन, हम सोचते हैं कि हम में बड़ा बल है कि हम किसी को प्रसन्नता दे सकते हैं, हम में बहुत बल है, हम किसी का काम बना सकते हैं। मैं सत्य कहती हूँ, ये बात सदा याद रखना, अगर कभी
किसी के काम आ गए ना, अगर कभी किसी की मदद करने के योग्य हो गए ना, तो ये राधा रमन जी की अहेतु की कृपा है कि आपको ये अवसर दिया है कि आप किसी की मदद कर सको, आप किसी को प्रेम दान कर सको। अपनी सर्वश्रेष्ठता मत समझना, देखो मेरी पत्नी तो इतना लड़ती है फिर भी देखो मैं उसका कितना प्रेम करता हूँ। ये तुम्हारा बल नहीं है, ये राधा रमन जी की कृपा बल है, जो ऐसे अवसर हम जैसे दीनहीनों को प्रदान करते हैं, पतितों को प्रदान करते हैं कि अपने कुछ भविष्य को, अपने कुछ भाग्य को हम सुधार सकें, जिससे श्री राधा रमन देव जी के चरणों तक पहुंच सकें। ठाकुर जी जो जिनसे प्रेम करते हैं ना, उनको समय समय पर ऐसे अवसर देते हैं कि चलो आज तुम किसी की मदद कर दो, आ जाओ आज तुम किसी के आंसू पोंछ दो, आज तुम किसी का सहारा बन जाओ। ये सब करने से तुम अपने लिए कुछ नहीं करते, वो स्वयं ठाकुर जी ही तुमसे कराते हैं, जिससे कि वो अपने प्रिय को अपने योग्य रहने लायक बना सकें। तो अपने आप को कभी श्रेष्ठ मत समझना, सदा श्री राधा रमन देव जी के चरणों का सेवायत समझना। इसी में ही गति है, इसी में ही श्रेष्ठ मति है, और इसी में ही राधा रमन देव जी के चरणों की रति में ही हम सबकी गति है। तो आप सब ये सदा याद रखना कि श्री राधा रमन देव जी ने जो जीवन, जो साथ, जो लोग, जो भी जीवन में हमारे आसपास के कार्य हो रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में हम अच्छा बुरा देख पा रहे हैं, वो सब श्री राधा रमन जी चाहते हैं कि हम देखें, इसीलिए हम देख पा रहे हैं। और सत्य बात है, अगर इस बात को हम सच में दृढ़ता से मानते हैं तो जीवन की प्रतिकूलताओं में भी आनंद आने लगता है कि श्री राधा रमन देव जी ऐसा चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तो ये सहर्ष मुझे स्वीकार है। अगर हम ये जानते हैं कि अगर ये सोचते हैं कि अरे ये हो गया, ये कैसे हो गया, उसने मुझसे ऐसे कैसे कर दिया, तो जीवन में सदा दुख ही दुख रहेगा। पर जब ये पता चलेगा कि जो भी घट रहा है वो राधा रमन जी की स्वतः इच्छा से उनकी निगरानी में घट रहा है, तो जीवन की हर परिस्थिति आनंदमयी हो जाएगी। तो आप सभी श्री राधा रमन देव जी की योजनाओं में, उनके प्लान्स में, उनके जीवन में, उनके निर्णयों में अपना पूर्ण समर्पण, अपनी पूर्ण निष्ठा रखें और इसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करें प्रसन्नता से। ये तो एक नाटक है, इस नाटक को जितने अच्छे से, जितने प्रेम से निभा सकते हो निभाने की चेष्टा करो, क्योंकि एक ना एक दिन, जैसे कि हमने पूर्व के श्लोक में किया है कि शर और अक्षर तो दो हैं, ये देह शर है और आत्मा अक्षर है, और अक्षर आत्मा को जल्दी से जल्दी उस अक्षर परमात्मा में मिलाने का यही एक साधन है कि हम इन सब बातों पर अमल करना प्रारंभ करें, इनको अपने जीवन में जोड़ें। कहना और उसको निभाने में खूब अंतर है, तो अपने जीवन में पूर्ण निष्ठा से ठाकुर जी के बनाए हुए इस जीवन का निर्वाह करें, हर एक परिस्थिति को प्रसन्नता से स्वीकार करें और श्री राधा रमन देव जी को हर क्षण धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें ऐसा जीवन दिया कि हम उनके प्रेम को समझ पा रहे हैं, प्रेम गीत गा पा रहे हैं, उनकी वाणी श्रवण कर पा रहे हैं। ये अति सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। इसी के साथ हम आज की कक्षा का विश्राम करते हैं। Keep your faith alive in the lotus feet of Shri Radharaman. Make sure that you always follow what he directs you to do. जीवन की हर चीज में उनको धन्यवाद व्यक्त करें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। ऐसी मेरी श्री राधा रमन देव जी के भी चरणों में प्रार्थना है कि वो हर क्षण अपने प्यारे भक्तों के साथ रहकर उनके जीवन का निर्वाह करने में उनकी सहायता करें, उनको सही निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सबका खूब मंगल हो। जो द्वितीय अध्याय है उसके अगले 5 श्लोकों को आप उच्चारण उसकी शुद्धि करें और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक का आप सब उसको हृदयस्थ करें। पुनः हम अगले रविवार मिलेंगे कक्षा में, तब तक के लिए आप सब खूब ध्यान रखें। जो निमाई पाठशाला का कैंप है उसको लेके कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, कंसिडरिंग माय हेल्थ ऑल्सो, और इसीलिए महर्षि और हमारा ऐसा मन है कि हम इसे एक स्वतंत्र उत्सव रखने की बजाय हम इसको कोलैबोरेट करेंगे श्री गोवर्धन उत्सव के साथ, जो अक्टूबर में है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर जो गोवर्धन कथा होती है, जो परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज के द्वारा प्रारंभ की गई है, उसी में ही हम इस वर्ष
निमाई पाठशाला का कैंप भी जोड़ेंगे, जिसमें कि पूर्ण जो पूरी कथा की जो तैयारी है, उसके भीतर होने वाली जो गतिविधियां हैं, वो सब निमाई पाठशाला द्वारा की जाएंगी और इस कथा को भी विशेष रूप से निमाई पाठशाला को समर्पित किया जाएगा। इस प्रकार से हम इस साल की योजना बना रहे हैं, बहुत से चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए। तो आप सब उसके लिए उत्साहित रहे और आपको पुनः इसके बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हम जल्दी से जल्दी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आप चिंता मत करिए। कुछ लोग हमको प्राइवेट में लिख रहे हैं कि माँ आपकी हेल्थ को क्या हुआ है। मेरी हेल्थ राधा रमन जी की कृपा से बिल्कुल अच्छी है, पर कुछ बहुत से आनंदमय उत्सव आने वाले हैं कार्तिक मास में कथा के पश्चात, जिसके रहते थोड़ी लिमिटेशंस मुझे कही गई हैं। आप में से बहुत लोग जानते हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, और जो लोग नहीं जानते तो उनको मालूम चलेगी जब समय आएगा। तो आप सबका खूब मंगल हो और आप सब बिल्कुल आनंदमयी होकर श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने प्रेम और भाव को समर्पित करें। श्री राधा रमन लाल की जय।